हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनीद सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर एट गवर्नमेंट कॉलेज, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ आपके सामने लाया हूं और आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके इंटरव्यू में। तो आज चलते हैं जी एक नया कैंडिडेट का इंटरव्यू, जो कि हाफिज़ हयात बाबर हैं। ये हाफिज़ कुरान हैं, हाफिज़ हयात बाबर। इनका इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट सरगोधा से बिलोंग करते हैं और इनका जो इंटरव्यू सेंटर था वो सरगोधा हुआ। इनका इंटरव्यू सरगोधा में हुआ और इनका जो मेरिट नंबर रहा ओवरऑल 50 रहा, और इन्होंने इंटरव्यू में जो स्कोर्स obtain किए हैं वो 72 स्कोर्स obtain किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनसे चेयरमैन की तरफ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कौन से थे। तो इंटरव्यू में जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया जी, रिसाइट फ्यू वर्सेस ऑफ सूरह बरूज। क्योंकि ये हाफिज़ कुरान है, तो जो हाफिज़ जितने भी इंटरव्यूज़ में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो भी हाफिज़ कुरान है, तो उनसे चेयरमैन ने सूरह की रिसाइटेशन ज़रूर पूछी है। तो आप में से भी अगर कोई हाफिज़ कुरान है तो वो ज़रूर कुरान पाक को एक दफ़ा रिसाइट करके जाए, पढ़ के जाए और प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि कुछ वर्सेस आपसे पूछी जाएंगी। तो रिसाइट फ्यू वर्सेस ऑफ सूरह बरूज की वर्सेस पूछी गई। और इसके बाद जो है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल पूछा गया। उसके बाद पूछा गया जी, ताजिकिस्तान का क्या कैपिटल है। इस तरह डिफरेंट जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, जो मेजर कंट्रीज़ हैं, उनके कैपिटल पूछे जा सकते हैं। लाइक इजी, जिस तरह चाइना है, सऊदी अरब है, इसके अलावा ताजिकिस्तान है, और इसके अलावा अमेरिका है, रूस है और बरतानिया है। ये जो अफ़गानिस्तान है, इनके जो कैपिटल है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पूछा गया, व्हाट आर वी आर योर स्टूडेंट्स टीच अस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएं। ये एक वाइट बोर्ड पे छोटी सी प्रेजेंटेशन ली गई। बेसिकली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शन में से एक पार्ट रिप्लेस होके दूसरे पार्ट की को जगह ले लेता है। जिस तरह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, जब ये रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट की जगह पे सिल्वर क्लोराइड आ जाता है और रिप्लेस हो जाता है। तो ये बन जाता है AgCl बन जाता है, और साथ बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाता है? सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। यानी कि सिल्वर की जगह पे नाइट्रेट की जगह पे क्लोराइड आ जाता है और क्लोराइड की जगह पे नाइट्रेट चला जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम में रिपीट हो चुका है, तो इस रिएक्शंस की एग्जांपल्स आप देख लें, ये रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, वो पूछा गया जी, व्हाट इज़ शैप प्रिंसिपल। शैप प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस कंसेप्ट में। सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट इसको कहा जाता है। तो एसिड बेस रिएक्शन में ये जो डिफरेंट एसिड और बेस की थ्योरीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। लाइक आर्हीनियस है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड है, और इसके अलावा जितने भी लॉक्स फ्लोर्ड कंसेप्ट है। सॉफ्ट बेस क्या होती है, सॉफ्ट एसिड क्या होता है, हार्ड एसिड क्या होता है, हार्ड बेस क्या होती है। तो ये इन सारी की डेफिनेशंस आप अच्छे तरीके से, एग्जांपल्स आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन बेसिक रेडिकल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मैंने आपसे शेयर किया है और आपको इन्फॉर्म किया है कि सॉल्ट एनालिसिस दैट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, सॉल्ट एनालिसिस। तो कितने ग्रुप्स हैं बेसिक रेडिकल के, और इन ग्रुप्स को आप किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। इन ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप रिएजेंट की बेस पे आप इनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप रिएजेंट की बेस पे। डिटेक्शन टेस्ट फॉर अ ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप के लिए कौन सा डिटेक्शन टेस्ट यूज़ होता है। जो ग्रुप नंबर 3 है बेसिक रेडिकल का, उसके लिए डिटेक्शन टेस्ट कौन सा यूज़ होता है, ये नोट कर लें। और कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द क्लोराइड रेडिकल,
इसके लिए जो रेडिकल क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज़ होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज़ होता है। हाउ विल यू परफॉर्म दिस टेस्ट एंड व्हाट विल बी इट्स अपीयरेंस, फिर इसका कलर भी आपने बताना है कि इसमें जो क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है उसका क्या कलर होता है। क्रोमाइल क्लोराइड का कलर आपने बताना है। नेक्स्ट जो है जी सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनी टाइम इट इज़ रिपीटेड, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है। विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिस्ट्रक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, देखें डिस्ट्रक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है जिसमें सैंपल जब हम एनालिसिस करते हैं तो आफ्टर एनालिसिस सैंपल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सैंपल बिल्कुल यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है MS, ये भी डिस्ट्रक्टिव है। इसके अलावा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें भी सैंपल सारा का सारा क्या जाता है, फ्लेम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हॉलो कैथोड लैंप यूज़ करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, ICP, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, और इसके अलावा जो हम हैफिनेटेड टेक्निक यूज़ करते हैं ICP, इंडक्टिवली OES, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये भी सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज़ वुडवर्ड-फिशर रूल। वुडवर्ड-फिशर रूल बेसिकली यूज़ होता है टू फाइंड आउट द लैम्डा मैक्सिमा, फाइंड आउट द लैम्डा मैक्सिमम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए वुडवर्ड-फिशर रूल यूज़ होता है। अगर आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि लैम्डा मैक्स क्या है, एक तो आपको UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल है, और एक आप उसको खुद स्ट्रक्चर को देख के कुछ रूल्स को यूज़ करके आप जो है ना वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये रूल यूज़ होता है, इसको कहा जाता है वुडवर्ड-फिशर रूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस रूल की प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लें, हो सकता है आपसे इसी रूल पे आपसे प्रेजेंटेशन भी ली जा सकती है। हाउ विल यू परफॉर्म केमिस्ट्री प्रैक्टिकल विद द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स की आप प्रैक्टिकल किस तरह ले सकते हैं। तो 4 कैटेगरीज़ आप बना सकते हैं, 4 या 5 कैटेगरीज़ बना के डिफरेंट जो है ना क्वेश्चन उनको दे दिए जाते हैं। अगर सॉल्ट एनालिसिस है तो 5 डिफरेंट साल्ट के ग्रुप्स बना के आप डिफरेंट 5 ग्रुप्स को आप एक साल्ट देते जाएँ और आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये थी जी मिस्टर अयाद से जो क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको नोट कर लें, रिवाइज़ कर लें और अच्छी सी तैयारी कर लें, और हमारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।